हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है बच्चों, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं और वो ये है कि अब जो है हम नेट के साथ साथ बीएससी का जो बैच है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने देखा बच्चों कि स्टूडेंट का बेसिक बिल्कुल जीरो है और इस वजह से जो है उनको नेट की जब वो तैयारी करते हैं तो वो अच्छे से नहीं समझ पाते, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएससी के दौरान उनका टारगेट ये होता है कि सिर्फ उनको जो है पास होना है, उनको क्वालिफाई करना है, वो नॉलेज को नहीं लेके चलते। तो इसलिए जो है हम क्या करने वाले हैं, बीएससी की भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बीएससी सेकेंड सेम की, बीएससी फोर्थ सेम की और बीएससी सिक्स सेम की जो है हम स्टार्ट करेंगे बैच को। और इसको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो बीएससी में स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं और जिनका टारगेट ये है कि मुझे नॉलेज लेना है, तो वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकता है हमारे साथ। और मैं कोशिश करूँगा आप सभी को कि वो सभी बेसिक बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि आपका टारगेट बीएससी के बाद अगर आईआईटी जैम है तो विश्वास मानिए, अगर आपने बीएससी को अच्छे से सीखा हुआ है तब आपको आईआईटी जैम में भी हेल्प मिलेगी, या आप आगे बीएससी कर चुके आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें उस बीएससी की अगर आपको वो नॉलेज है तो ऑटोमेटिक वो नेट में भी आपको हेल्प मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक स्टूडेंट था जो मेरे से, ये मान के चलो, +1 क्लास से आया था मेरे पास। +1 उन्होंने मेरे से की थी, +2 किया था, बीएससी किया था और एमएससी किया था। और एमएससी के दौरान उसका क्या हो गया था, जेआरएफ हो गया था। रीजन क्योंकि उसका बेसिक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आज के टाइम प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टूडेंट्स बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, लेकिन बीएससी या एमएससी क्लास की जो नॉलेज होनी चाहिए वो उनको नॉलेज नहीं है। कॉलेज में सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बहुत कम कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर सिलेबस कवर करवाया जाता है। सिलेबस हमारा कंप्लीट ना होने की वजह से और एक बर्डन होने की वजह से हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। तो आप इसी समस्याओं को सोल्व करने के लिए हमने जो है अब बीएससी को भी जो है आप सभी को प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। आप अगर बीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और कल से जो है हम क्या करने वाले हैं, बीएससी की हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और कोशिश की जाएगी कि आपको वो हर एक पहलू, हर एक बेसिक बातें बता के चले। क्यों? क्योंकि जितने भी मैथ चलते हैं बच्चों वो आपस में लिंक चलते हैं। अगर उनको समझ के चलोगे तो बिल्कुल आसान होता है, और समझ के नहीं चलोगे आप ये सोचोगे सिर्फ पास हो जाए, या सपोज करो 4 यूनिट है और आपने 2 यूनिट कर ली और आप ये सोचते हो 2 यूनिट करके हम एग्जाम में तो क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, एग्जाम की अगर बात करें वहाँ आप पास हो जाओगे, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्टार्टिंग से ही ये आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आगे आपको क्या है, आपको आईआईटी जैम की तैयारी करनी है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि अगर अभी आप जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं, आईआईटी जैम होता क्या है। देखिए बच्चों, ठीक है, वो स्टूडेंट जिनका टारगेट क्या था, आईआईटी से जो है इंजीनियरिंग करना था, लेकिन किसी वजह से वो आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं कर पाए हैं, तब एक टेस्ट होता है आईआईटी जैम, और इसके माध्यम से आप आईआईटी के अंदर जो है आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे अपनी डिग्री के जो है उसके साथ एक टैग लगाना है आईआईटी का, और आप जो है बीटेक नहीं कर पाए हो, यानी मेरा सेंस ये है कि +2 के बाद जो आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आईआईटी के अंदर फिर भी जा सकते हो। और वो कौन सा टेस्ट है, आईआईटी जैम का टेस्ट रहेगा। ये होगा कब, जब आप बीएससी कर, इसमें क्या होगा, इसके माध्यम से आपको एमएससी के अंदर एडमिशन, आप एमएससी करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो एमएससी अगर आप करना चाहते हो तो इसके माध्यम से जो है आप एमएससी कर सकते हो, आपको आईआईटी के अंदर अगर जाना है तब। ओके, और यकीन मानिए ये जो एग्ज़ाम आता है ये ऐसा एग्ज़ाम होता है कि अगर आपने बीएससी की सभी बुक्स को अच्छे से स्टडी किया हुआ है तब आप विदाउट कोचिंग भी आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर जाओगे,
ठीक है। तो इन्हीं बातों को हमने ध्यान में रखते हुए कि आपकी बेसिक जो पकड़ है उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाए, क्योंकि क्या है, देखो जब हम IIT JEM की या नेट की तैयारी करवाते हैं, हम वहाँ हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन जब आप BSc की तैयारी BSc में जब मैथ पढ़ते हो तो वहाँ टाइम लिमिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर बार जैसे आप 1 ईयर का टाइम मिलता है, ठीक है, तो उस दौरान आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो क्यों ना उसको स्टार्टिंग से ही नींव को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। और यकीन मानिए, जब बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, अगर बेस उसका स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऊपर तक चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बेस खराब है, आप ज़्यादा ऊपर जाओगे तो समझ में आना बंद हो जाता है। और ऐसा ही होता है कि कई बार बच्चों को, अब मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूँ जिनकी IIT के अंदर से जो है बच्चों MSc हुई है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर वो जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। और क्योंकि जब आप MSc में होते हो तो उस दौरान आपको कोई BSc की बातें नहीं एक्सप्लेन करेगा या MSc की बातें एक्सप्लेन नहीं करेगा, ना ही इतना टाइम होता है। तो क्यों ना हम जो है BSc के अंदर ही उन सभी नॉलेज को हम गेन कर लें, ठीक है। आपकी अगर आप या आपका कोई फ्रेंड सर्कल अगर BSc की तैयारी कर रहा है तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और फ़ी की अगर बात करें, बिल्कुल रीजनेबल हम रखने वाले हैं यहाँ पे, जो एवरी स्टूडेंट जो है अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो आई होप आप सभी जो है मेरे साथ मिलके एक डीप लेवल में जो है हम BSc की बुक्स को स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो सभी बारीक पहलू को सीखने की कोशिश करें जो हमने नहीं सीखा है, या आप BSc कर चुके हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, या फिर आप क्या है आपको आई हुई है BSc के अंदर, तो भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको हम हर एक छोटी छोटी बातों को बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स, अगर आपका स्कोप ये है, आप ये सोच रहे हो कि मुझे आने वाले टाइम में जो है मैथमेटिक्स फील्ड में आगे जाना है, तो उसके लिए आपको नींव जो है मैथमेटिक्स में वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और वो स्ट्रॉन्ग तब होती है जब आप स्ट्रॉन्ग तैयारी करते हो। और यकीन मानिएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आप अच्छे नंबर ले सकते हो। आपकी क्या है, एक तो आपको BSc के दौरान तैयारी करते हो, उसमें आपको ओबियसली है ग्रेजुएशन में तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाओगे वहाँ पर भी आपको इस चीज़ की नॉलेज मिलने वाली है। इसलिए क्या है, ये चीज़ मत सोचिए कि BSc में पास हो जाए, दैट इज़ इनफ। दिस इज़ नॉट ए इनफ, ये इनफ नहीं है, बाद में आपको ये प्रॉब्लम होगी। बेटर यही है अभी से स्ट्रॉन्ग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और आने वाले टाइम में जब आप IIT JEM का एग्ज़ाम दोगे तो आप ये कहोगे कि ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती है। अदरवाइज फिर बच्चे को ये लगता है ये चीज़ तो हमने BSc में सीखी नहीं। जब हम बच्चों को नेट की तैयारी करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चा जो BSc की MSc की होती है उसको पता ही नहीं होता, वो सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो ये सोच के चलते हैं कि कॉलेज में सिलेबस कवर हो जाएगा। तो रेयर होता है कि कॉलेज में सिलेबस कवर हो पाता है, क्योंकि अदर एक्टिविटी वहाँ होती है। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि हाँ मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम सभी जो है स्ट्रांगली तैयारी करने वाले हैं। अगर आप BSc में तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर आप डेमो क्लासेज ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिखाई हो रहा, शो हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स टुमारो को हम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, बिल्कुल बारीकी से हम